श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गंगा नारायण 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 गंगा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यासाय नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। गुरुभ्यो नमः। लो सीताराम भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। कह रहे हैं महाराज सूत जी कह रहे हैं, अतएव हे शौनक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मनुष्य द्वारा अपने वर्ण और आश्रमों के लिए शास्त्रों द्वारा विहित धर्मों का विभाग पूर्वक अनुष्ठित धर्म की पूर्ण रूप से सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। हम जो वर्णाश्रमोचित वर्णोचित 16 संस्कार आदि जब कर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं, वह सब किस लिए करते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करें। धर्म का फल भक्ति है, अर्थ काम इत्यादि की प्राप्ति नहीं। अर्थात इस अर्थ का उपसंहार करते हुए सूत जी कहते हैं, हे द्विजों में श्रेष्ठ शौनक आदि महर्षियों, हरितोषण का अर्थ श्री हरि की आराधना है। समसिद्धि अर्थात फल। तस्मादेकेन मनसा भगवान स्वात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। अतएव एकाग्र मन से नित्य मुक्ति प्रदान करने वाले श्री भगवान का श्रवण, कीर्तन, ध्यान और पूजन करना चाहिए। चूँकि भक्ति से रहित धर्म केवल श्रम स्वरूप होने के कारण व्यर्थ है, अतएव भक्ति प्रधान ही धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इस बात को इस श्लोक में कह दिया। जिस भी धार्मिक अनुष्ठान का फल यदि आप भक्ति को नहीं मानते, भगवान की कृपा को नहीं मानते, तो वह कैसा है? वह केवल शारीरिक श्रम जितना है, उससे कोई फल प्राप्त नहीं होता है। यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथा रतिम। जिस श्री हरि के ध्यान रूपी तलवार से ज्ञानी पुरुष कर्म की ग्रंथि रूपी अहंकार के बंधन को काट डालते हैं, उन श्री हरि की कथा में कौन पुरुष प्रेम नहीं करेगा। भगवान की कथा जो है, उसको सुनने से क्या होता है? उससे अहंकार के बंधन को वह काट डालती है।
तो ऐसे जो भव के बंधन को काटने वाली कथा है उसको सुनने में कौन रुचि नहीं करेगा भला। कहते भक्ति रहित धर्म केवल श्रम स्वरूप होने के कारण व्यर्थ है। इस अर्थ का विस्तार के साथ वर्णन किया जा रहा है। अब इस अर्थ का विस्तार करते हैं कि भक्ति का फल मुक्ति की प्राप्ति है। भक्ति का फल मुक्ति की प्राप्ति है। यद अनुध्यासिना पद का विग्रह है, यद अनुध्यासैव असि ही तेन, अर्थात जिन श्री हरि का ध्यान ही तलवार है, उस ध्यान रूपी तलवार के द्वारा विवेकी पुरुष अहंकार रूपी ग्रंथि को काट डालते हैं। वह अहंकार ही मनुष्य को कर्म के बंधन में बांधने का काम करता है, उसको काट डालने का काम करते हैं। उन श्री हरि की कथा में कौन प्रेम नहीं करेगा। हे विप्रो, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से निष्पाप पुरुष महापुरुषों की सेवा करता है, उससे उसकी उस धर्म में श्रद्धा होती है। श्रद्धा संपन्न व्यक्ति में भगवत कथा को सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसके पश्चात उस शुश्रूषु पुरुष की श्री हरि के कथा में रुचि उत्पन्न होती है। क्या कह रहे हैं? यदि कोई यह कहे कि यह सत्य है कि श्री हरि की कथा कर्मों का नाश करती है, किंतु श्री हरि की कथा में प्रेम ही नहीं उत्पन्न होता है, उसके लिए क्या किया जाए? इस पर सूत जी कहते हैं कि पुण्य तीर्थों का सेवन करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। उसके कारण वह महापुरुषों की सेवा करता है। उस सेवा के द्वारा उसकी सर्वश्रेष्ठ धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होती है। तदनंतर उसमें श्रीहरि की कथा को सुनने की इच्छा होती है। तदनंतर श्रीहरि की कथा में उसे उस शुश्रूषु पुरुष का प्रेम उत्पन्न होता है। क्या कहा कि कोई कहे कि मुझे सब पता है कि हरि के भगवान की भक्ति से मोक्ष मिलता है, सब मिलता है, किंतु मेरी भक्ति ही प्रेम ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया जाए? तो तीर्थस्थलों की यात्रा की जाए, भगवान के दर्शन किए जाएं। इससे क्या होगा? इससे आपके पाप कम होंगे। पाप कम होने से क्या होगा? महापुरुषों की सेवा करने को मिलेगा। इसको ऐसा समझें कि आपका मन आप पाप द्वारा ढके हुए हैं, इसलिए आपकी भगवान में भक्ति नहीं हो रही है। पहले निष्पाप होना पड़ेगा। निष्पाप होने के लिए तीर्थादि की यात्रा कीजिए, फिर महापुरुषों की सेवा कीजिए, संतों का सत्संग कीजिए। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है निष्पाप होने के लिए तीर्थों का भ्रमण करना है। किसी की बुद्धि चाहते तो बहुत है कि ये कर दूं, वो करूं, संकल्प सिद्धि नहीं हो पाती है, तो पहले तीर्थ यात्रा शुरू करें। आजू बाजू के सबसे पहले आसपास के तीर्थों में जाना शुरू करें। उसके बाद संतों की सेवा करें। सेवा से श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से भगवान श्री हरि के चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है, और उसके बाद ही प्रेम उत्पन्न होता है। कहते हैं महाराज, जिनके यश तथा कीर्तन ये दोनों पवित्र है, ऐसे सज्जन पुरुषों अर्थात संतों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा सुनने वाले मनुष्यों के हृदय में स्थित रहकर उनके जो काम इत्यादि की वासनाएं हैं उन सबों को विनष्ट कर देते हैं। अच्छा, वैसा है कि भगवान तीर्थ को तो कौन जाएगा? तीर्थ को तो बना दिया है पर्यटन स्थल। वहाँ तीर्थ निष्पाप होने कोई जाता नहीं है, वहाँ जाता है फ़ोटो खींचने। संतों के पास कोई जाता नहीं है, सब स्वयं संत है। आप अपना फ़ोन 10 मिनट के लिए रख दो तो आप महासंत हो गए। तो आजकल वो नहीं है, पर इसी क्रम को पालन करने से अवश्य ही, जब भागवत में लिख दिया तो बात ही पूरी हो गई। इसमें लिखने से, इस क्रम का पालन करने से अवश्य ही
सर्वार्थ सिद्धि होती है और भगवान का धाम प्राप्त होता है। कह रहे हैं उसके पश्चात श्री भगवान की कथा सुनने वालों के जिनका श्रवण और कीर्तन पवित्र है, ऐसे श्री भगवान संत महापुरुषों के सुहृद अर्थात कल्याणकारी है। वह उन लोगों के हृदय में विद्यमान कामादि वासना रूपी जो दोष है, उन सबों को उन लोगों के हृदय में ही रहकर विनष्ट कर देने का काम करते हैं। जब सभी काम वासना आदि द्वेषों के प्रायः विनष्ट हो जाने पर भगवद भक्तों का श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन करने से उत्तम यश वाले श्री भगवान में निश्चल भक्ति होती है। उसके पश्चात हृदय की कामादि वासनाएं प्रायः नष्ट हो जाती है। यहाँ पर प्रायः शब्द के प्रयोग का यह अभिप्राय है कि सभी वासनाएं तो ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात ही होती है। भागवतों की सेवा को भी भागवत सेवा कहते हैं तथा श्रीमद् भागवत की भी सेवा को भागवत सेवा कहते हैं। नैष्ठिकी भक्ति का अर्थ है निश्चल भक्ति, क्योंकि कामादि वासनाओं का नाश हो जाने से भक्ति में विशेषता उत्पन्न करने वाला कोई नहीं रह जाता। उस समय तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये तेन एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। उस समय रजोगुण तथा तमोगुण से जन्य जो काम तथा लोभ इत्यादि की भावनाएं हैं, उनके नष्ट हो जाने से जब इन सबों से चित्त दूषित नहीं होता है, तब वह सत्वगुण में स्थित होकर पवित्र एवं निर्मल हो जाता है। रजश्च तमश्च ये च तत्प्रभवा भावा कामादयः। रजोगुण और तमोगुण और उनसे उत्पन्न काम इत्यादि की भावना, इन सबों से जब चित्त अभिभूत नहीं होता तो वह प्रसन्न हो जाता है। कामादि वासनाओं के कारण ही मन जो है वो अशांत होता है, क्योंकि सत्वगुण में तो अशांति है ही नहीं। सत्वगुण तो स्वयं शांत है। जब रजोगुण तमोगुण, अब इसमें आपका भोजन आदि सब आ गया। रजोगुण रूपी भोजन करने से, तमोगुण रूपी भोजन करने से उसी भाव से संबंधित विकार पैदा होते हैं। उन्हीं विकारों से फिर चित्त चंचल हो जाता है और उदास आदि कामादि वासना उत्पन्न होती है। कह रहे हैं महाराज, इस तरह प्रेममयी भक्ति के कारण जब संसार की सारी आसक्तियाँ विनष्ट हो जाती है तो भक्त का मन प्रसन्न हो जाता है और उसके हृदय में भगवत तत्व का विज्ञान अपने आप आविर्भूत हो जाता है। हृदय में आत्मा स्वरूप श्री भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह विनष्ट हो जाते हैं और कर्मों के बंधन क्षीण हो जाते हैं तथा अपने आप आत्मा प्रसन्न हो जाता है। जब आत्मा परमात्मा से मिल जाता है तो उसके प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं बचता है। इस श्लोक के द्वारा सूत जी विज्ञान का फल बतलाते हैं। हृदय की ग्रंथि है अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा, और जड़ की ग्रंथि रूपी अहंकार है। आत्मा और जड़ ग्रंथि के लिए दो अलग अलग चीज़ें चाहिए ना। आत्मा और जड़ मिलकर ग्रंथि बढ़ जाती है, उसी ग्रंथि से हम व्यवहार करते हैं। हम जड़ है, ये शरीर जड़ है। आत्मा के कारण चेतन दिख पड़ रहा है। आत्मा के कारण अहंकार होता है। अहंकार अर्थात ईगो नहीं, अहंकार अर्थात मेरा भाव, मैं होने का भाव, कर्ता का भाव जो है इस ग्रंथि के कारण है। ग्रंथि के टूट जाने के ही कारण असंभावनादि रूप सभी संदेह नष्ट हो जाते हैं तथा जिन कर्मों का फल मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है वे क्षीण हो जाते हैं। आपके आने वाले कर्म अभी शुरू ही नहीं हुए, कर्मों का फल ही मिलने से पहले ही कर्म नष्ट हो जाते हैं, फल नष्ट हो जाता है। हृदय में ही स्वरूप भूत ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। एवं
एव शब्द के द्वारा यह बतलाया गया है कि हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के पश्चात ही हृदय की ग्रंथि का भेदन होता है। बिना ईश्वर का साक्षात्कार किए ये हृदय की ग्रंथि नहीं मिटती। आत्मा और जीव, आत्मा और जड़, ये सदा कोई ना कोई, ये जड़ चला जाएगा, शरीर चला जाएगा, इसके बाद दूसरे शरीर को पकड़कर आत्मा पैदा होती रहती है जब तक साक्षात्कार हृदय की ग्रंथि नहीं हो जाए, साक्षात्कार न हो जाए। आगे कहते हैं, अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। इसलिए ज्ञानी पुरुष भगवान वासुदेव की आत्म प्रसाद को प्रदान करने वाली प्रेमा भक्ति को सदा बड़े ही आनंद पूर्वक करते हैं। इसीलिए ये पूरा विज्ञान बता दिया आपको क्यों नहीं मिल रहा है, हृदय की ग्रंथि क्यों नहीं खुल रही है। हृदय की ग्रंथि कैसे खुलेगी? भगवान के प्रेम से हृदय की ग्रंथि खुलेगी। तो इसमें क्या कहा 22वें श्लोक में, वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। इसलिए ज्ञानी पुरुष भगवान वासुदेव की आत्म प्रसाद को प्राप्त करने के लिए, आत्म प्रसाद को प्रदान करने वाली प्रेम भक्ति को सदा बड़े ही आनंद पूर्वक करते हैं। भगवान की जो भक्ति है वो आत्म प्रसाद देने वाली, अर्थात आत्मा को मिलाने वाली है, साक्षात्कार कराने वाली है। साक्षात्कार क्यों करना है? क्योंकि हृदय की ग्रंथि खोलनी है, इस जड़ को छोड़ना है, परमात्मा में विलीन हो जाना है। उसका उपाय क्या है? भगवान में प्रेम, प्रेम है तो भक्ति, भक्ति है तो क्या करें? भक्ति पैदा नहीं हो रही है तो क्या करें? तीर्थाटन कीजिए, निष्पाप हो जाइए, संतों का सेवन कीजिए, कथा सुनिए, फिर श्रद्धा को पैदा करके आत्म साक्षात्कार कीजिए। आगे कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर युक्तः परः पुरुष एव ह्यास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिंचि हरेति प्रसंज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणां स्युः। सत्व, रजस एवं तमस ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। इन तीनों से युक्त एक ही परम पुरुष इस जगत की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के लिए विष्णु, ब्रह्मा, शिव इन तीनों नामों को धारण करते हैं। किंतु मनुष्यों का कल्याण तो सत्व प्रधान श्री हरि से ही होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उपर्युक्त अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए ब्रह्मा आदि के एकात्मक होने पर भी वासुदेव रूप की श्रेष्ठता को इस श्लोक में बतलाते हैं। यद्यपि परम पुरुष एक ही है, किंतु इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए विष्णु, ब्रह्मा और शिव ही अलग अलग नाम मात्र को वे धारण करते हैं। यद्यपि यहाँ पर हरिविरिंचि हराहा ही कहना चाहिए, क्योंकि हरिश्च विरिंचिश्च हरश्च इस विग्रह में यही रूप बनता है। फिर भी आर्ष प्रयोग होने के कारण यहाँ संधि कर दी गई है। इन तीनों में शुभ फलों की प्राप्ति तो सत्व प्रदान भगवान वासुदेव से ही होती है, सत्व से ही होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो सच्चित आनंद रूपी है वही परब्रह्म है। जिस तरह पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले काष्ठ से उत्पन्न धूम श्रेष्ठ है और उससे उत्पन्न होने वाली अग्नि और श्रेष्ठ है, क्योंकि वेदोक्त यागादि के द्वारा वह सद्गति प्रदान करती है। उसी तरह तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवत दर्शन कराने वाला है। क्या कहा महाराज? उपाधि की भिन्नता से फल की भिन्नता हो जाती है। इस बात को दृष्टांत पूर्वक इस श्लोक में बताया है।
जिस तरह पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला स्वतः प्रवृत्ति एवं प्रकाश से रहित काष्ठ, काष्ठ में कोई खुद का प्रकाश नहीं होता है, काष्ठ कहीं प्रकाशित नहीं होता, अंधेरे में ऐसा ही होता तो अंधेरे में रख दो, काष्ठ को ही रख दो, दीपक करने की आवश्यकता ही नहीं। तो प्रकाश से रहित काष्ठ से प्रवृत्ति स्वभाव वाला धूम उत्पन्न होता है, काष्ठ से धुआं उत्पन्न होता है। वह ऋग्यजुः सामवेद प्रोक्त कर्म प्रचुर होता है, उससे थोड़े से कर्म की प्रत्याशक्ति होती है। उस धूम से त्रयी स्वरूप अग्नि की उत्पत्ति होती है। फिर उस लकड़े का घर्षण होता है, तब उसमें से अग्नि उत्पन्न होती है, क्योंकि वह कर्मों का साक्षात साधन है और अग्नि के द्वारा ही सभी कर्म साधे जाते हैं। अर्थात जो हमें ईश्वर के सबसे ज़्यादा समीप ले जाए वही साधन सत्व कहा जाता है, वही साधन सत्व कहा जाता है। इसी तरह तमस से रजोगुण उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्म का प्रकाश करने वाला सत्व गुण की उत्पत्ति होती है। मूल लय स्वरूप तमोगुण से रजोगुण की उत्पत्ति होती है। वह ज्ञान का सोपाधिक कारण है, उसके द्वारा अल्प मात्रा में ब्रह्म दर्शन की प्रत्याशक्ति बतलाई गई है। रजोगुण ब्रह्म का पूर्ण रूप से प्रकाशक नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञान का विक्षेपक है। जो सत्वगुण है वह साक्षात ब्रह्म का प्रकाशक है। अतएव उन गुण रूपी उपाधियों से जो ब्रह्म आदि युक्त होते हैं उनमें उत्तरोत्तर वैशिष्ट्य है। कहने का अभिप्राय है कि प्रलय स्वरूप तमोगुण में ब्रह्म ज्ञान का लेश भी नहीं होता है। उसके बाद कर्म स्वभाव वाले रजोगुण में शुद्ध ब्रह्म ज्ञान की आशंका होती है, क्योंकि रजोगुण के विक्षेपक होने के कारण उससे सर्वदा ब्रह्म का प्रकाश नहीं होता है। और प्रकाश स्वभाव वाले सत्वगुण में तो ब्रह्म का साक्षात प्रकाश उसी तरह होता है जिस तरह अग्नि में साक्षात प्रकाश होता है। अग्नि स्वतः प्रकाश है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम।